सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या अंतर है। डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है बिटवीन टू पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या अगर यूनिफॉर्म जो एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन है तब वो सेम होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती है तो, ये मैंने पढ़ाया आपको। उसके बाद मैंने पढ़ाया ग्राफ्स के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वहाँ से हम क्या डेसिफर कर सकते हैं। अगर हम इंटीग्रल कर लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें उसकी एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो अगर हम उसको एक बार जो है अगर हमें उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। अब हम ये करने जा रहे हैं, हमें ये चार इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड एस एन माइनस 1, मतलब जो nth जो डिस्टेंस है, एक सेकेंड जो लास्ट सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी पार्टिकल। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, तो ये लास्ट पॉइंट में ये डिस्टेंस है। हम ये मान के चल रहे हैं कोई भी पॉइंट है, पॉइंट मास है, बिल्कुल पॉइंट मास है, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इसको u दे दी, एक्सेलरेशन a यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन a यूनिफॉर्म है तो देन a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इट इम्प्लाइज डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अगर मैं इंटेग्रल कर दूँ दोनों साइड, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी इंटेग्रल, बिकॉज ए कांस्टेंट है सो ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, dt। अगर मैं लिमिट्स पुट कर दूं, dv इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, इज इक्वल टू a। जब टाइम t 0 है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। इट मीन्स v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी। दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है, देन v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। v की जगह मैं अगर वैल्यू पुट कर दूँ u प्लस ए टी इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। अगर मैं दोनों साइड इंटेग्रल कर दूं, डी एक्स इज इक्वल टू यू डी टी का इंटेग्रल प्लस ए टी डी टी का इंटेग्रल कर दूं। आई होप आई एम क्लियर। जब मेरा टाइम t 0 है, अगर t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है बिकॉज पार्टिकल हैज जस्ट स्टार्टेड। और अगर मेरा t टाइम t है देन डिस्प्लेसमेंट s है। इट मीन्स इस साइड आ जाएगा s, इस साइड आ जाएगा u बाहर आ गया, हमारा dt का इंटेग्रल हो गया t प्लस a बाहर आ गया, t dt का इंटेग्रल हो गया t स्क्वायर अपॉन 2। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। क्या मैं डी वी अपॉन डी टी को ऐसे लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। इट इम्प्लाइज ए डी एस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, वी डी वी। आई होप समझ में आ गया होगा। डी वी अपॉन डी टी, मैंने डी टी को अलग कर दिया, डी वी अपॉन डी एस कर दिया, डी एस अपॉन डी टी कर दिया। डी एस अपॉन डी टी इज़ व्हाट, वेलोसिटी, इसको मैंने लिख दिया वी डी वी। और इस डी एस को मैं उठा के इधर ले आया। अब अगर मैं दोनों साइड इंटेग्रल कर दूं, सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर आ गया, वी डी वी इंटेग्रल कर दूं 0 टू इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इज u और ये v, और इनिशियल डिस्टेंस इज 0 टू s। दिस इम्प्लाइज ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ लिमिट्स मैंने पुट करनी है u टू v। दिस इम्प्लाइज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2 मैं इस साइड ले गया, इज इक्वल टू 2as। सो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ये आपकी फर्स्ट थी, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड।
सो ये हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली। नाउ लेट अस डिराइव लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Sn माइनस Sn-1, मतलब पार्टिकल जो लास्ट पॉइंट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लास्ट nth सेकेंड में, वो हम ड्राइव करेंगे। आइए ड्राइव करें। सो फ्रेंड्स, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करी। अब लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए लेट अस से v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, दिस इम्प्लाइज ds इज इक्वल टू v dt। अगर v की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट कर दूं, देन दिस इज इक्वल टू दिस इंटू dt। अगर मैं इंटेग्रल कर दूं Sn-1 टू Sn, मीन्स लास्ट जो टाइम जो बिल्कुल लास्ट n-1 सेकेंड से n सेकेंड, लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पार्टिकल ने, उसको फाइंड करने के लिए n-1 टू n। आई होप ये क्लियर है। n t जब लास्ट सेकेंड में n-1, लास्ट सेकेंड nth सेकेंड, n-1 से लेके n-1 से लेके n, उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। सो ये हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा Sn माइनस Sn-1, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। दिस इज गिवन बाई u इंटू n-1 प्लस यहाँ पे आपका आ गया a बाई 2 t स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे n-1 से लेके n, सो दिस विल बिकम n से n कैंसिल प्लस a बाई 2 इंटू n स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n एंड माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू n स्क्वायर कैंसिल 2n माइनस 1। सो ये आपका आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये हमने फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की है। अब हम इनके एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले कुछ एक डेफिनेशंस जो रह गई हैं। एक है एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये डेफिनेशन 2 रह गई हैं, ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको कहते हैं। एक बार ये 2 डेफिनेशंस कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मीन्स अगर मैं कहूँ कोई पार्टिकल को इतना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया, इतने टाइम में किया, सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू ds अपॉन dt लिमिट t अप्रोचेस 0। किसी भी पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स ds अपॉन dt इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज योर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बिल्कुल t एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, देन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी द सेम। अगर पार्टिकल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से जा रहा है, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो भी 10 किलोमीटर पर घंटा होगी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी टाइम पे उसकी स्पीड होगी वो भी वही स्पीड होगी। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जो है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम and similarly instantaneous velocity, this is average velocity, this is instantaneous velocity, this is also analogous to instantaneous speed। यहाँ पे displacement आ जाएगा, यहाँ पे time t approaches to 0। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी द सेम। ये दोनों मैंने आपको डेफिनेशंस क्लियर कर दी हैं। एक हमारा टॉपिक इसमें बचता है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी, एक बार वो डिस्कस करते हैं। आइए। सो फ्रेंड्स, एक लास्ट जो आज का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहता है कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है,
मीन्स लेट अस से अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ रेस्ट पे हूँ, बट मैं रेस्ट पे हूँ बिकॉज आई एम मेजरिंग माई स्पीड विद रिस्पेक्ट टू माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा रूम। लेकिन अगर मैं यही मून के पर्सपेक्टिव से देखूं, मून से अगर मैं देखूं तो बिकॉज आई एम रिवॉल्विंग ऑन अर्थ, तो मैं अर्थ की स्पीड के हिसाब से मैं मूव कर रहा हूं। सो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बहुत मैटर करता है। स्पीड, रिलेटिव स्पीड का मतलब है लेट अस से 2 पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है। लेट अस से दिस इज द स्पीड ऑफ ए वी ए, दिस इज स्पीड ऑफ बी वी बी। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? Speed of A with respect to B will be VA minus VB. Means अगर A पार्टिकल इस साइड जा रहा है, B पार्टिकल इस साइड जा रहा है, लेट अस से A की स्पीड है 5 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर एंड B की स्पीड है लेट अस से 3 किलोमीटर पर आवर, तो B को एक ऐसा लगेगा, B को एक ऐसा लगेगा, B को लगेगा कि A जो है, B अपने आप को मानेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ। B के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से A की जो स्पीड होगी, A की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप आई एम क्लियर। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या वेलोसिटी होगी या क्या डिस्प्लेसमेंट, जो क्या हमारा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या वेलोसिटी होगी। अगर ये A की वेलोसिटी इस साइड 5 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर से B इस साइड ट्रैवल कर रहा है, तो B को A की वेलोसिटी कितनी लगेगी? B को लगेगा मैं रेस्ट पे हूँ और ये पार्टिकल A जो है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। जैसे मैं ट्रेन की स्पीड की बात करूँ, अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में जो अंदर व्यक्ति बैठा है उसको जो बाहर की चीज़ें लगती हैं वो मोशन में लगती हैं, बिकॉज उसको लगता है कि वो स्टेशनरी है। अगर वो स्टेशनरी है तो उसको उतनी स्पीड से वो चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हुई लगती हैं। लेट अस से ट्रेन जा रही है, ट्रेन इज़ मूविंग विद वेलोसिटी VA, यहाँ पे कोई पार्टिकल बैठा है, तो कोई भी व्यक्ति जो ट्रेन के अंदर होगा उसको इस पार्टिकल की स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में -VA होगी। उसको ये लगेगा कि मैं स्टेशनरी हूँ और ये कोई व्यक्ति जो बाहर है ये -VA से इस साइड मूव कर रहा है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ लेट अस से कि अगर कोई पार्टिकल A VA स्पीड से इस साइड जा रहा है, B पार्टिकल VB स्पीड से इस साइड जा रहा है, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B ये क्या होगी? VA माइनस VB। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूँ, सो दिस विल बी VA प्लस VB। सो VB को जो VAB होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अपने आप को अगर स्टेशनरी मान लेगा तो उसको लगेगा कि A की वेलोसिटी लेटर से 5 किलोमीटर पर आवर है, B की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, B इस साइड जा रहा है, A इस साइड जा रहा है, B को A की वेलोसिटी कितनी लगेगी? B को A की वेलोसिटी लगेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। B को A की वेलोसिटी लगेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ VA प्लस VB। अभी हमने जो वेक्टर एनालिसिस किया है उसकी एप्लीकेशन यहाँ होगी कि अगर मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A एंड B फाइंड करना है तो मेरे को अगर इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है दो वेक्टर्स का, तो मैंने बताया था कैसे फाइंड करते हैं हम। VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये हमने वेक्टर एनालिसिस में किया हुआ है। अगर दो वेलोसिटीज़ A और B अगर थीटा पे एक्ट कर रही हैं, दिस इज़ VA, this is VB, angle between them is theta, then this is the equation of resultant and resultant का एंगल कितना होता था? tan alpha is equal to VB sin theta over what is VA plus VB cos of 180 minus theta। यहाँ पे भी थीटा की जगह 180 माइनस थीटा हम कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा, बिकॉज ये सेम रहेगा। सो दिस विल बिकम VB साइन थीटा ओवर VA माइनस VB कॉस थीटा। सो दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी VB साइन थीटा और VA माइनस VB कॉस थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ होता है उन न्यूमेरिकल्स में जहाँ हम देखते हैं कि रेन हमें वर्टिकल पड़ रही है, मैं इस साइड जा रहा हूँ, तो मेरी रिलेटिव मोशन कैसे होनी चाहिए, मैं अम्ब्रेला को कैसे पकड़ूं कि मेरे ऊपर जो है बारिश ना गिरे, तो मेरे को अपनी अम्ब्रेला को कितने एंगल पे पकड़ना है, उस क्वेश्चन में मेरी रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ होती है। या रिलेटिव वेलोसिटी और यूसेज कहाँ होता है? लेट अस से एक कोई ये नदी है और ये जो यहाँ जंपर है, जंपर ने नदी को पार करना है, एक है उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पार करना है, एक है उसको शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना है। शॉर्टेस्ट है तो उसको इस साइड जाना पड़ेगा,
this will be the velocity of the, let us say, swimmer S, then VR is in this direction. So effectively वो इस साइड ट्रेवल करेगा, दिस साइड, दिस विल बी दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगा. सो ये उनका रिजल्टेंट जो होगा इस साइड होना चाहिए, दैट इज़ v. सो v जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी vs स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर स्क्वायर रूट. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करें, सो ये उसकी वेलोसिटी थी जो उसने रिवर के हिसाब से ट्रैवल करना था. vs के हिसाब से उसको चाहिए था कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करूं, तो वो इस साइड ट्रैवल करना चाहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो वो एक्चुअल में इस साइड जाएगा एंगल थीटा के साथ, एंड वो अपनी स्पीड vs रखेगा. ये vr ही इज़ द रिवर ऑफ स्पीड ऑफ द रिवर. देन एक्चुअल में वो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रिलेटिव स्पीड के हिसाब से. अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में चलना है तो देन उसको अपने इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ v जो रिवर है वो इस साइड है, देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज़ लाइक दिस. इफेक्टिवली वो इस तरफ जाएगा, दिस इज़ v. स्विमर को इस साइड जाना है, रिवर को इस साइड होगा, और इफेक्टिव जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी, v इफेक्टिव जो होगी दैट इज़ इक्वल टू vs स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर स्क्वायर रूट. उस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी इफेक्टिव जो होगी इस साइड जाएगा स्विमर, तब वो कम से कम जो है डिस्टेंस में कम से कम टाइम में ट्रैवल करेगा. दिस इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम, क्योंकि इस केस में रिवर की वेलोसिटी को वो साथ लेके चल रहा है. रिवर की वेलोसिटी उसके साथ आ रही है तो उसको टाइम कम लगेगा. इस केस में उसका डिस्टेंस कम ट्रैवल होगा क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है. तो रिलेटिव वेलोसिटी जो कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे यूज़ होगा. बड़ा ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है. हम इसको एक एक करके इसके क्वेश्चन भी करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के. सो फ्रेंड्स एक एक करके इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं. लेट अस ट्राई. सो फ्रेंड्स लेट अस ट्राई टू सिंपल क्वेश्चंस जो कि अभी हमने इक्वेशन ड्राइव करी उसके बेसिस पे. ये आईआईटी में आया हुआ एक पुराना क्वेश्चन, t इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3. टाइम और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ये इक्वेशन दी हुई है. फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. सेकेंड क्वेश्चन है v और t में इक्वेशन दी हुई है, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड चेंज इन वेलोसिटी व्हेन t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड. एंड सेकेंडली कहा गया एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. सो ये दो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. फर्स्ट लेट अस ट्राई दिस. t इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स x इज इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर. You can say t square plus 9 minus 6t. So this implies v is equal to dx upon dt, that is d by dt into t square plus 9 minus 6t. This will become 2t, 9 का 0 हो जाएगा minus 6. So this is velocity. So when velocity is equal to 0, this implies 2t minus 6 is equal to 0. This implies t is equal to 3. So t is equal to 3 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट जो है एट t is equal to 3. t is equal to 3 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट is equal to 0. So डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी जब 0 है तो जो है डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0 एट t is equal to 3. नेक्स्ट है v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5. चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, t1 2 सेकेंड, t2 4 सेकेंड के ऊपर. उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो चेंज इन वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू t1 2 सेकेंड के ऊपर वैल्यू पुट कर दें, t इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5. दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 4 प्लस 5. दिस इम्प्लाइज 8 plus 5, this implies 13 centimeter per second. And v2 is equal to at 4 second 2 into 4 square plus 5. This implies 2 into 16 plus 5. This implies 32 plus 5 is equal to 37 centimeter per second. So ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया जी. चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v2 माइनस v1 is equal to 37 minus 13. This will become 24 centimeter per second. Average acceleration is given by v2 minus v1 divided by t2 minus t1. This is equal to 24 divided by 4 minus 2, that is 12 centimeter per second square.
एक्सेलरेशन के हमारे यूनिट हैं बिकॉज ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सो ये CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, दैट इज अगर मैं इसको d/dt 2t² + 5, दिस विल बिकम 2 बाहर आ जाएगा इंटू 2t, दिस विल बिकम 4t। सो 4t है जी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज 4t। इट मीन्स अगर t 4 सेकेंड पे एवेल्यूएट करना है, दिस विल बिकम 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। सो ये हमने सिंपल क्वेश्चन कुछ किए हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक टफ क्वेश्चंस, इसी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जो IIT JEE में आए होंगे, हम वो ट्राई करेंगे। थैंक यू।